नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। इसी बीच में आज का जो जीएसएससी की तरफ से एक नोटिस आ जाता है। नोटिस क्या है कि जो सहायक आचार्य का जो परीक्षा था, जेटेट वाले जो विद्यार्थी थे वो कोर्ट में केस जीतने के बाद खुशियाँ बांट रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, ऐसे मानो कि ज्वाइनिंग हो गया उन लोगों का। लेकिन आज हमारे पास जीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिस आता है जिनमें एक और विषय की परीक्षा जो रद्द हो जाती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, शायद अगर इस एग्ज़ाम को लेकर अगर कोर्ट में विद्यार्थी नहीं जाते तो हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जितने भी विद्यार्थी पास हुए थे या पास होने वाले थे सभी लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता। अभी तक पेमेंट वगैरह भी उठा रहे होते, लेकिन सरकार तो चाहती है कि लेट हो ज्वाइनिंग में, क्योंकि पैसा देने पड़ेगा उनको और उनका कार्यकाल भी चलते रहेगा और वही वैकेंसी को लेकर लोग चले रहेंगे। मतलब बोलेंगे अरे ये वैकेंसी है, वैकेंसी मतलब कि लोगों को नज़र में वैकेंसी आते रहेगा। ठीक है, केस चलते रहेगा, वैकेंसी आते रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। यानी सरकार चाहती है कि एक ही वैकेंसी को लेकर 5 साल तक खींच दे। ठीक है, किसी भी तरीके से इधर जेटेट वाले केस कर रहे हैं, इधर सीटेट वाले केस कर रहे हैं, इधर ये एग्ज़ाम, उधर कुरमाली का एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, इधर आज हमारे पास उर्दू का पेपर का आज आया है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये जो जीएसएससी कर रही है अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, देखिए झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13 2023 आवश्यक सूचना 57। ठीक है, क्या सूचना है आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या WPS, ठीक है, नंबर कितना है 5140/2024 मोहम्मद इसराफिल, ठीक है, इसराफिल अंसारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश दिनांक 23/9/2000 पारित किया गया। ठीक है, क्या है देखिए, उक्त न्यायाधीश के अनुपालन के विषय में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के समीक्षा उपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के पत्र 04 अंतर्गत उर्दू विषय की जो परीक्षा है को रद्द किया जाता है। बताइए, इसी तरीके से जितने भी एग्ज़ाम मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर केस होते जा रहे हैं, एग्ज़ाम रद्द होते जा रहा है। देखिए आगे क्या लिखा गया, उक्त पत्र की पुनर्परीक्षा के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, परीक्षा नियंत्रण यहाँ पे हस्ताक्षर, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र जीएसएससी का कब होता है आप सभी को मालूम हो गया। जीएसएससी सीजीएल का यह जो यथाशीघ्र था 8 साल लग गया। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। अभी भी ये जो जीएसएससी सीजीएल का केस है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इसी बीच में जो सीआईडी की जो टीम थी वो जांच कर रही थी, उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे जीएसएससी सीजीएल में धांधली हुआ है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट है, शिक्षक है और जो सारे लोग हैं, ठीक है, सभी लोग की जो निगाहें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह टिकी है, वो है फॉरेंसिक लैब। ठीक है, यानी कि वहाँ से जो मोबाइल फ़ोन गए हैं, ठीक है, सीआईडी की तरफ से, यानी जो विद्यार्थी लोग मोबाइल दिए थे वो मोबाइल में देखा जाएगा कि जो वीडियो फोटो है वो एग्ज़ाम से पहले लिए गए थे या बाद में लिए गए थे। ठीक है, तो सभी की निगाहें वहीं पे टिकी हुई, क्योंकि अब जो भरोसा है सीआईडी की तरफ से ऐसी कोई भी भरोसा नहीं है कि पता चले कि एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से सीआईडी बता दिए। और कुणाल सर का जो यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम फाइटर्स, उनका भी नाम लेते हुए बता दिए कि ये कोचिंग गैंग है। ठीक है, बहुत सारा गैंग इस तरीके से है जो एग्ज़ाम को रद्द करवाने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कोई भी व्यक्ति बिना प्रूफ, बिना कुछ भी जाने समझे इस तरीके से आगे नहीं कूदेगा। सर के साथ यानी सर के पास और जो भी शिक्षक है और जो भी स्टूडेंट है, जो लोग प्रूफ दिए, उन लोगों को इतना मालूम है कि हमने जो प्रूफ दिया है वो सही है।
ठीक है, क्योंकि मान लिया जाए मेरा मोबाइल रहेगा या आपका मोबाइल रहेगा, तो आपको नहीं मालूम है कि आपने कब उसमें वीडियो बनाया, कब फोटो लिया है, ठीक है। या ये जो विद्यार्थी है जो इतना गलती तो नहीं कर सकते, पाँचों तो इस तरीके से गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य की बात है। अगर फोटो और वीडियो एडिट करके अपना मोबाइल खुद अपने भरोसे, इतना कानून व्यवस्था कड़ी होने के बावजूद भी अगर दे सकते हैं, उनको अपना फ्यूचर का भी ख्याल है, ठीक है। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। उसके जगह पे अपने आप को रख के देखिए, क्या आप सबूत अगर देते, इतना करोड़ों लोगों के विश्वास है उस सबूत में, आप अगर सबूत देते थे, क्या आप सबूत को एडिट करके देते? नहीं ना। और जो शिक्षक है जिस कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, तो वैसे लगता है कि डेफिनेटली कि एग्ज़ाम में धांधली हुआ है। और सर लोग बता भी रहते हैं कि जो भी जांच वगैरह है हम लोग ने लगभग करवा लिया है, ठीक है। यानी हम लोग का जो इंतज़ार है सिर्फ फॉरेंसिक लैब का इंतज़ार है, ठीक है। और जो 2 सबूत है, ठीक है, जो 2 रामबाण है, उसको भी बचा के रखा गया, समय आने पर उसको भी दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र जो है वो बोल रहे थे कि आखिर आप लोग प्रूफ क्यों बचा के रखिए, तो प्रूफ बचा के रखने का रीज़न है कि यानी कि सही समय पर उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे सहायक आचार्य में हर एक, कभी उर्दू, करमाली, क्या क्या, मतलब कि जो सब्जेक्ट पर लोग चले जा रहे हैं, एग्ज़ाम रद्द हो रहा है। अब देखिए आने वाले दिन में अभी जो सीटेट वाले विद्यार्थी हैं वो रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब वो लोग भी जाएंगे कोर्ट। अब इधर से जेटेट वाले फिर से जाएंगे। अब मामला जो फंसेगा धीरे धीरे, आप जानते हैं कोर्ट का मामला कितना देर चलता है, सालों साल चला जाता है। अब एक एग्ज़ाम और उसके लिए सालों साल तक लगे रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं इसका ज्वाइनिंग कब, यानी कि अभी तक जो है, अब इसका जो परीक्षा कब होगी, यानी कि जब आयोग के वेबसाइट पर, ठीक है, सूचना जारी कर दी जाएगी, यानी कि पता नहीं कब जारी की जाएगी। ये तो हमें तो नहीं लगता इतना जल्दी होने वाला है, क्योंकि जीएसएससी जिस हिसाब से चलती है, आप सभी को मालूम होगा कि अपने हिसाब से वो चलती, किसी के दबाव में नहीं रहती है। अब किसके दबाव में रहती है नहीं रहती आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। और बहुत सारे छात्र बता रहे थे कि जो सबूत है उन लोगों को मिटाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। और वही विद्यार्थी जो जेटेट, सीटेट वही लोग पास किए होंगे, और जीएसएससी सीजीएल में भी वही छात्र होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए झारखंड के जो छात्र हैं बीएड भी कर रहे हैं, जीएसएससी, यानी कि एक विद्यार्थी हर एक चीज़ करता है, जो भी फॉर्म फिलअप आता है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम आता है सभी को फिलअप करता है। बीएड भी कर रहा है, आईटीआई भी कर रहा है, इधर से मतलब अलग अलग तरीके से जो मतलब मिले, जिस जगह पे नौकरी मिल जाए उस तरीके से लोग तैयारी करें। तो जीएसएससी सीजीएल में वही विद्यार्थी है, और जेटेट सीटेट की बात करें तो वही विद्यार्थी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो जेटेट भी पास किए है प्लस में सीटेट भी पास किए, अब फॉर्म जो फिलअप किए सीटेट के आधार पर, तो क्या हुआ कि वो लोग फंस गए, ठीक है। अब एग्ज़ाम जो लिया गया, अभी सरकार की तरफ से जो नोटिस आया है जिसमें बताया गया कि जेटेट वाले को ही रिजल्ट आएगा। अब सीटेट वाले दुखी हो गए, सीटेट वाले अब तैयार हो रहे हैं रिव्यू पिटीशन के लिए, फिर जाएगा मामला कोर्ट में। अब कोर्ट में जाएगा तो आप सभी जानते हैं कितना लंबा खिंचाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्रों का विश्वास जुड़ा है। बहुत सारे छात्र जो मीडिया में आके बैठ दे रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा जैसे सीजन में तो हुआ ही है, लेकिन सहायक आचार्य में भी होने वाला है रिजल्ट, ठीक है। यानी और जेपीएससी मेंस दे चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से भाषण वगैरह दे रहे थे, यानी कि मीडिया में आके बैठ दे रहे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सारे स्टूडेंट जेएसएससी सीजीएल में जेन्युइन है या नहीं, एग्जाम में धांधली हुआ है या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप हमें जेटेट और सीटेट के बारे में आप लोगों को क्या लगता है, इसका भी राय आप जेन्युइन बताइएगा, ठीक है। ये नहीं क्या कुछ भी बोल दिया। आपको क्या लग रहा है कि जेटेट वाले जो इतना केस चल रहा है एक एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, यानी एक वैकेंसी को लेकर, इधर सीटेट वाले भी कर रहे हैं, जेटेट वाले भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, एक सब्जेक्ट का रद्द हो रहा है, फिर दूसरा सब्जेक्ट का रद्द हो रहा है, उसका तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। तो बिना एग्ज़ाम करवाए हुए किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो यानी आप लोग अभी वेट कीजिए, कोर्ट में भी मामला है, प्लस में इन लोगों का जो एग्ज़ाम है उर्दू का, कुरमाली का और जो भी है सभी के एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम रद्द भी हो सके, ठीक है।
अब ये तो आने वाले दिन ही, यानी कि आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। और आप सभी के लिए खुशखबरी कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्टअप देने के लिए इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।